दोस्तों, ये कहानी है रोहित की। रोहित की उम्र अब 18 साल हो चुकी थी और वह बड़ा हो चुका था। रोहित का बहुत कठिला बदन था क्योंकि वो जिम जाता था और उसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई थी और उसे समझ भी आ गई थी। पर रोहित को एक बात अफसोस हमेशा रहता था कि उसने अपनी माँ को खो दिया। जब रोहित 14 साल का था तभी उसकी माँ को कैंसर था और उनका देहांत हो गया। देहांत के 4 साल बाद रोहित के मना करने पर भी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोहित को अपने माँ की कमी महसूस हो। रोहित के पिताजी कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्हें हर समय काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, जिस वजह से घर की देखभाल करने वाली भी कोई नहीं थी। रोहित कॉलेज चला जाता तो घर पर कोई नहीं रहता था, इसीलिए उन्होंने शादी की ताकि रोहित और घर की देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए। पर रोहित अपने पिताजी से नफरत करने लगा था क्योंकि उसके पिता ने उसके मर्जी के खिलाफ शादी की थी। रोहित की नई माँ यानी सौतेली माँ उसे हमेशा घूर घूर कर देखा करती थी, जो रोहित को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। रोहित की सौतेली माँ अभी 22 साल की थी और वो सिर्फ रोहित से 4 साल बड़ी थी और रोहित 18 साल का नौजवान समझदार लड़का था। जब भी वो नहाने जाता तो उसकी सौतेली माँ पीठ मलने के लिए बोलती, जो रोहित को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसे बहुत बुरा लगता था कि उसके पिताजी ने इतनी कम उम्र की लड़की से शादी क्यों कर ली, लेकिन उसके पिता की भी मजबूरी थी। अब धीरे धीरे शादी को 2 महीने हो गए, पर रोहित अपने माँ के बने हाथ का खाना तक नहीं खाता था। वो हमेशा अपनी माँ से दूर रहना पसंद करता था। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ रात का खाना भी बाहर खाने चला जाता था। ये सारी बातें जब रोहित के पिता को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने रोहित से पूछा, बेटा क्या कमी है तुम्हारी माँ के अंदर जो तुम उससे बात तक नहीं करते? वो तुम्हें इतना प्यार देती है पर तुम हो कि अपनी माँ का प्यार समझते ही नहीं। पर रोहित ने अपने पिताजी की बात का जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। लेकिन एक दिन तो हद तब हो गई जब रोहित की सौतेली माँ ने रोहित के लिए चाय बनाई और उसे जब देने गई तो उसने चाय पीने से मना कर दिया और तो और गरम खौलती हुई चाय को अपनी माँ के कपड़ों पर फेंक दिया। बेचारी रोहित की माँ रोते रोते अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब ये बात उसके पिताजी को पता चली तो उन्होंने रोहित को बैठाकर समझाया कि बेटा मैंने दूसरी शादी क्यों की तुझे पता है नहीं ना? तो सुनने में अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। मैं काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि मैं अपनी पहली पत्नी को टाइम तक नहीं दे पाता था, जिस कारण उसकी कैंसर की बीमारी बढ़ती गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन जब मैंने दूसरी शादी की तो जानबूझकर ऐसी लड़की पसंद की जिसको कैंसर की बीमारी थी, ताकि मैं उसका इलाज करा के उसकी सही कर सकूं। और तेरी सौतेली माँ को भी कैंसर की भयानक बीमारी है जिसका इलाज अभी मैं कर रहा हूँ। तू अपने पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैंने तुझे ये बात नहीं बताई। ये सारी बातें सुनने के बाद रोहित रोने लगा और अपनी माँ को जाकर गले लगा लिया और अब वो अपनी पहली माँ की तरह सौतेली माँ से प्यार करने लगा। समय पर दवाई देता और डॉक्टर के यहाँ भी लेकर जाता, जिससे सिर्फ 1 साल के अंदर उसकी सौतेली माँ की कैंसर की बीमारी ठीक हो गई और उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा।